हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल माई चैनल ई मैथ सॉल्यूशंस में। और हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में हम लोगों ने लास्ट टाइम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का ग्राफ देखे थे 6, जिसमें से 4 हम लोगों ने देख लिया था। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। दो अपने पास ग्राफ बचे हुए थे, कॉसिक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। तो वन बाई वन करके इसे भी देख लेते हैं कि क्या होता है। तो कॉसिक इनवर्स एक्स की मैं बात करूं, कॉसिक इनवर्स एक्स की बात करूं, तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये जो दिया हुआ है आपके पास, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स की वैल्यू। और ये क्या होता है, वाई की वैल्यू, रेंज को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली अगर इनकी बीच के आप ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं तो ये ग्राफ आपका फुलफिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपन कैसे करेंगे। वाई एक्स ओरिजिन -1 कहीं आप इधर ले लें, -1 1, और उस साइड आपका इंफिनिटी, इसी के बीच आपके डिफाइंड होंगे। ठीक है, पाई/2 से लेकर के -पाई/2 तक जाएगा अपन। ठीक है, कहीं होगा अपना कुछ वैल्यू हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। अगर हमने x की वैल्यू यहाँ रखी और cos इनवर्स x की मैं बात करूँ, तो टेबल बनाते हैं अपन। और टेबल में कुछ कुछ वैल्यू रखते हैं। जैसे अगर हमने x की वैल्यू को +1 रख दिया, +1 रख दिया, तो कॉसिक इनवर्स वैल्यू कितनी आएगी, पाई/2 प्लस में आएगा। अच्छा, हमने -1 रख दिया तो कॉसिक की वैल्यू कितनी आएगी, -1 रख, हो जाएगा -पाई/। कुछ सिंपली वैल्यू रख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन वाले, जिसको आसानी से हम कर सकते हैं। अगर आपने 2 रख दी वैल्यू, 2 रख दिया, +2 रख दिया, तो कॉसिक इनवर्स 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई/6, 30 डिग्री आएगा। अच्छा, -2 रख देते हैं आप, क्या हो जाएगा, -पाई/6 हो जाएगा। होगा क्या, होगा, ओके। अच्छा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ हम रखते हैं, प्लस इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू 0 में आ जाएगा अपने पास, 0 प्लस की बात किया जाए। और अगर माइनस इन्फिनिटी में रखते हैं तो ये 0 माइनस जो भी चीज़ें हैं इस तरह से दिखेंगे। तो अगर हमने क्या किया कि 1 वैल्यू पर हमारे पास क्या मिल रहा है, पाई/2। 1 वैल्यू पर पाई/2 हम कुछ रख लेते हैं इधर, पाई/2। अगर हमारे पास ये पाई/2 1 वैल्यू पर हमारा ये पाई/2 वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, ये पॉइंट्स कहीं, और इधर हमने क्या किया, -पाई/2 ले लिया, -पाई/। तो 1 जब वैल्यू हमने रखा ये, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक मिलेगा 1 और पाई/2 पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट्स मिलेगा। और दूसरा जब माइनस आप रखते हैं -1, तो -पाई/2 कहीं इधर की ओर मिलेगा, ये पॉइंट, जो कि ये पॉइंट्स जो होगा, -1 इधर से, और ये इधर से, ये आपका इधर से, और ये -1 और -पाई/2, ये पॉइंट्स हो गया सिंपली। अच्छा, अगर मैं 2 की बात करूं, अगर मैं 2 की बात करूं, यहाँ से 1, अगर मैं 2 की बात करूं तो इधर 2 लेते हैं तो आपके पास पाई/6 आएगा, जो कि पाई/2 से छोटा होगा। तो कहीं पाई/6 तो इधर ही होगा, तो ये होगा अपने पास। तो ये जो पॉइंट्स होगा अपने पास क्या हो जाएगा, 2 पर 2 लिया तो पाई/6। अच्छा, उसी तरह से अगर आपने इधर ले लिया, -2 रख लिया, -2,
तो -2 पर रख दिया तो कहीं इधर मिलेगा अपने को, ये मिलेगा, ये वैल्यू -2 और -5/6 को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। इसी तरह से आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो -इन्फिनिटी रखते हैं तो वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जब -इन्फिनिटी मान लिया कि इधर कहीं, तो ये कर्व जो देखेंगे आप, तो ये मिलेगा आपके पास, ये होगा माइनस की तरफ हमारे पास ये जाते हुए नजर आएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और आप इसकी बात करें तो भी आपके पास ऐसा नजर आएगा, ये यहाँ से ऐसा। तो ये जो कर्व बनेगा ये किसका हो गया, कॉसिक इनवर्स एक्स का ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिंपली आपके पास कॉसिक इनवर्स एक्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या होता है कि आपने पास -इन्फिनिटी से लेकर के -1 और ये +इन्फिनिटी, दो पार्ट में ये आपका ब्रेक हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये अपना डोमेन की बात करेगा। तो अगर हमने क्या किया, तो ये फंक्शंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। ये फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। देखिए सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के उस साइड और ओरिजिन के इस साइड दोनों ही आपस में क्या है, सिमेट्रिक है, इसलिए ये क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। दूसरा बात, जो फंक्शन होगा, ये जो होगा -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, इस पर क्लोज इंटरवल, इस पर ओपन इंटरवल, ये जो फंक्शन होगा इसके बीच ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, मतलब नीचे की ओर जाएगा। जैसे जैसे आप x की वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ये फंक्शन क्या होगा, घटता चला जाएगा, मतलब कि वैल्यू ये ऐसा नजर आएगा, ये ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं 1 से लेकर के इनफिनाइट, तो ये वैल्यू बढ़ेगा। जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये भी वैल्यू क्या होगा, सॉरी, ये इसमें भी आपका डिक्रीज ही करेगा। जैसे जैसे वैल्यू को, यानी दोनों ही इंटरवल में ये वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये पहला बात, ये ऑड फंक्शन होगा। दूसरा क्या होगा, दोनों ही इंटरवल में क्या होना चाहिए, वैल्यू डिक्रीज करेगा। तीसरा पॉइंट, क्या होगा इसमें, ये एक प्रकार का अपीरियोडिक फंक्शन है, अपीरियोडिक फंक्शन। चौथा पॉइंट्स की मैं बात करूं आपसे, तो फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, ये हमारे पास dy/dx कर सकते हैं आप, dy/dx, dy/dx, dy/dx क्या होगा इसका, ये होता है -1 मोड ऑफ x² -1 का रूट ओवर, इसके साथ एक कंडीशंस लगा हुआ रहता है, मोड ऑफ x ग्रेटर देन 1 के फॉर्मेट। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये पार्ट ही आपके पास मिलेगा। मोड की प्रॉपर्टी हमने बताई है शुरू में आपका, जब हमने बेसिक क्लासेस लिया था तो उसमें हमने आपको मोड के बारे में बताया था। जब मोड x ग्रेटर देन 1 को आप ब्रेक करेंगे तो आप ये डोमेन वाले पार्ट को पाएंगे। ओके, तो ये अपने पास सिंपल कॉसिक इनवर्स का गेज करता हूँ। चलिए नेक्स्ट जो है अपन 6 नंबर देखते हैं। 6 जो होगा fx इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। और वे कैसे ड्रॉ करेंगे, सेक इनवर्स की बात किया जाए तो हमारे पास क्या होगा, सेक इनवर्स में जो आप देख रहे थे, हमारे पास सेक इनवर्स के लिए भी फंक्शंस जो होंगे, कंडीशंस यूज -इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, और आपका जो रेंज वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर के पाई होगा, 0 से लेकर के पाई।
जीरो से लेके पाई में पाई/2 पर डिफाइंड नहीं होगा, तो ये पाई/2 को आप हटा दीजिए। तो इसके बीच ही हम लोग निकाल लें तो हमारे पास हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कुछ सबसे पहले आप क्या करें, कुछ पॉइंट्स ले लें। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर x और यहाँ पर f(x) मतलब सेक इनवर्स x टेबल बना लेते हैं कुछ। तो टेबल्स बनाया हमने, ये इवन तो 1 रख देते हैं अपन। तो 1 रखे हुए तो क्या मिलेगा, अगर सेक इनवर्स 1 की बात करूं तो 1 कॉस में किस में आता है, 0 पर आता है। तो ये हो जाएगा 0 आपका, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। दूसरा आपके पास देखा जाए माइनस इन्फिनेटिव रखते हैं तो आपके पास क्या लिखेगा, प्लस इन्फिनेटिव की बात करेंगे तो पाई/2 पर ही मिलेगा, आपको पाई/2 मिलेगा। अच्छा, ये उसी तरह से -1 आप रखते हैं तो ये हो जाएगा पाई हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप कुछ और रख ले, जैसे 2 रख ले, -2 रख ले, 2 रख लें आप। तो 2 रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 रखने पर आपको मिलेगा पाई/3, पाई/3, पाई/3। और -2 पर 2 पाई/3 टीस्पून वैल्यू मिलेगा आपके पास। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी पर पाई/2 ही दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये सारे वैल्यू को आप लेकर के हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमें चाहिए -1, -1 कहीं आप इधर देख लें, -1 ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम 1 से कर लेते हैं। और 0 से लेकर के पाई, ये तो 0 है, कहीं अपना पाई हम लोग ले लेंगे, चलिए ठीक है, पाई हमने कहीं ले लिया, ये पाई ले लिया, ठीक है। अच्छा, एक पाई/2 भी ले लिया हमने, पाई/2 ले लिया। अब देखो आप 1 पर क्या होगा, ये 0 होगा, 1 पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है भाई, 1 पर ये 0 होगा। अच्छा, 2 पर इसके आगे आपका 2 भी वैल्यू ना है, इसके आगे 2 भी वैल्यू, और इसके पीछे -2 है। तो 2 पर वैल्यू हमारा पाई/3, तो कहीं इधर की ओर आएगा। तो चलिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई। तो 1 पर 0 और -1 पर पाई, 1 पर 0 और -1 पर पाई, मतलब आपको यहाँ पर एक ये पॉइंट मिलेगा, ये -1 और ये है पाई, 1 पर 1 और 1 पर 0 मिलेगा, तो यही रह जाएगा। अच्छा, 2 की बात करूँ तो 2 पर पाई/3 कहीं आपके पास इधर की ओर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 और पाई/3। अच्छा जी, अच्छा, -2 की बात किया जाए तो -2 पर तो हो जाएगा 2 पाई/3, 2 पाई/3 कहाँ पर आएगा भाई, 2 पाई/3 कहीं इधर की ओर आएगा, तो ये ले लें। तो हमारे पास पाई/2 से ऊपर कहीं ये होगा, तो ये हो जाएगा -2 एंड 2 पाई/3, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए देखते हैं, तो ये क्या हुआ अपन कि इस पॉइंट से, अच्छा, इनफाइनाइट रखने पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट रखने पर पाई/2, इनफाइनाइट पर अपने पास पाई/2 कहीं इधर की ओर आएगा, ये देखें, ये सॉरी, ये यहाँ पर। तो हम मान लिया ये इनफाइनाइट हुआ होगा, तो ये हो जाएगा अपने पास इनफाइनाइट पाई/2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है जी। तो आप ऐसा कह सकते हैं
कि इसको आप ये अरेंज कर लें। यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसे आप बाद में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 1 से लेकर के ये पार्ट आपको ये ऐसा दिखेगा। और इस साइड की बात किया जाए आपको तो ये कैसा दिखेगा आपको, ऊपर में आप देखें कि 1 से लेकर के तो ये दिखेगा, ये ऐसा जाएगा यहाँ से। यही हमारा क्या हो गया, सेक का ग्राफ हो गया। और अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करूं इसमें, तो पहला पॉइंट्स जो होगा ये नाइदर इवन नोर ऑड, ये ना ही इवन होता है ना ही ऑड फंक्शन होता है। दूसरा बात किया जाए तो ये अपरियोडिक फंक्शन होता है, अपरियोडिक फंक्शन होता है। तीसरा की बात करूं मैं, थर्ड पॉइंट्स की बात करूं आपके, तो ये हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ये घटेगा, ग्राफ घटेगा। और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक जैसे जैसे आप वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये वैल्यू को बढ़ाने से घटेगा और ये बढ़ेगा, मतलब ऐसा होने वाला है यहाँ पर। और ये आप कर रहे हैं, वैल्यू को हमने क्या किया, बढ़ाया, तो माइनस इन्फिनिटी तो यूँ बढ़ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे दिखेगा आपको, ऐसा होगा। अच्छा, इसकी अगर मैं dy बाई डी की बात करूँ, फोर्थ dy बाई डी की बात किया जाए, तो नेगेटिव नहीं, फॉर्मेट जो होगा वही होगा 1/this x² - 1, और मोड x का जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगा। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। और उससे रिलेटेड आपके पास देखिए पहली प्रॉपर्टीज है एफ एक्स इक्वल टू साइन साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स एक्स। क्या होगा, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, जैसे अगर हम सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की बात करें, तो साइन इनवर्स एक्स एक प्रकार का क्या है, एंगल है। और ये यहाँ पर एक्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके डोमेन को दिखा रहा है। तो आप इसके बारे में जब आपने पढ़ा था तो हमने बताया था आपको कि x की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग्स टू -1 से लेकर के क्या होगा, 1 के बीच होगा। तो ये वैल्यू जो होगी साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वे कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक होगा, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब देखिए आप ये जो वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, यानी कि रेंज की बात किया जाए हमारे पास, डोमेन तो ये हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन जो होता है एक्स की वैल्यू को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो डोमेन जो होता है एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई
बट ये यहाँ पर रखेंगे तो एफ एक्स जो होगा हमारा वो रेंज की तरह काम करेगा, पूरे एफ एक्स में जो वैल्यू आएगी। तो हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शंस की जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से लेकर के 1 तक होगा। अच्छा, रेंज ऑफ द फंक्शंस जो होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 और π/2 को आप रखें यहाँ पर, तो साइन इनवर्स π/2 क्या हो जाएगा अपने पास, -1 ही होता है, -1, और π/2 1 होता है। तो इस फंक्शंस का डोमेन और रेंज आपस में क्या हुए, बराबर हुए, मतलब जो है। तो आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात कि अगर हमारे पास ये दे रखा हुआ है तो आपको क्या करना है कि ये इस चीज़ को आप क्या माने, थीटा मान लें, इस चीज़ को आप थीटा मान लेते हैं। तो अगर हमने मान लिया कि लेट या पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से आप देखिए ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। जब ये थीटा आपने मान लिया तो ये हो गया हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स है, बट आपको डोमेन और रेंज आपको दिखाना होगा। तो चलिए, यानी इसकी वैल्यू जो हुई एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसकी वैल्यू वास्तव में क्या है, एक्स हुई। बट वे कैसा होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, बट कहाँ से कहाँ तक होगा, ये डोमेन और रेंज इसके फॉर्मेट में ही रहेगा। चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास y x, यहाँ देखो आप, ये हो गया -1, थोड़ा आप इधर कर लीजिए, मान लिया -1 यहाँ पर, और ये इधर 1 और इधर 1 और इस साइड -1। तो स्ट्रेट लाइन जो होगा, स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ होगा, ये देखिए आप, ये इसके बीच ही हमारे पास जो रहेंगे, तो ओरिजिन से क्रॉस करते हुए ये स्ट्रेट लाइन, बट किसकी किसके बीच, ये देखिए आप, किसका डोमेन और रेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो फॉर्मेट हुआ हमारे पास, ये अपने पास, तो ये हो जाएगा, किसको दिखाएगा, ये फॉर्मेट y इक्वल टू, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू एक्स को, और इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चंस जब भी रहेंगे आपके पास, ये बनाना होगा। डायरेक्ट आप नहीं लिख, मतलब एक्स लिखेंगे, बट एक्स कहाँ तक डिफाइन करेंगे, -1 से लेकर के 1 के बीच आपका डोमेन भी रहेगा, और रेंज ही -1 से लेकर के 1 के बीच ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट का पहला। दूसरा देखते हैं अपन, सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कॉस इनवर्स की जब बात करेंगे, कॉस इनवर्स की जब हम बात करेंगे, तो सेम जैसे हम लोग साइन की इनवर्स की बात किए, उसी तरह से हम लोग कॉस इनवर्स की भी बात करेंगे। तो कॉस इनवर्स में हम लोग क्या क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जब हमने कॉस इनवर्स, आप प्रिंसिपल वैल्यू को याद कीजिए कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, कॉस इनवर्स। यहाँ देखें आप, कॉस इनवर्स, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो -1 से लेकर के 1 के बीच में होगा। जब कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जब होगी, तो उसके बीच क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के पाई के बीच था। ये हमारा रेंज का काम कर रहा था, आप ध्यान से देखिए। तो जब ये वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर तो आपके पास डोमेन तो डिफाइन हो गया, डोमेन जो होगा एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोमेन जो हो गया हमारे पास क्या हो गया, -1 से लेकर के 1 के बीच हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन, ये वैल्यू को आप कॉस इनवर्स की वैल्यू को 0 और पाई यहाँ पर रख दीजिए। तो 0 और पाई रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस पाई की वैल्यू -1। तो वो भी -1 से लेकर के 1 के बीच ही होगा। तो रेंज और डोमेन डिफाइन हो गया अपने पास यहाँ पर, ये देखें। अब ये वैल्यू को भी आप उसके बाद इस वैल्यू को अगर आपने थीटा माना, इसको अपने थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू, आपने किया पुट थीटा, पुट किया, तो यहां से आप देखें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इजकल टू कॉस थीटा होगा। और ये देखें आप कॉस थीटा ही आपको, तो कॉस थीटा इजकल टू क्या होगा, x, फिर से वहीं पर पहुंच गए। बट हमारे पास इसके बीच डोमेन और रेंज जो दे रखा है उसके बीच ही ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो चलिए ये देखिए, तो सेम ग्राफ बनेगा जैसा अभी साइन वाले के लिए हमने बनाया था। ये तो यहाँ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, और ये होगा 1, और इधर होगा -1। इसके बीच जो ग्राफ आएंगे तो क्या होगा, ऐसा दिखेगा। ये ओरिजिन से क्रॉस करते हुए ये होगा इसी के बीच, और ये हो जाएगा एफ एक्स इजकल टू एक्स को रिप्रेजेंट करेगा अपने पास, डोमेन और रेंज इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं अपन 10 की बात करते हैं, 10 से रिलेटेड। तो थर्ड जो है अपन 10 का एफ एक्स इजकल टू 10 10 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स की बात किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है 10 वाले, आप फंक्शन में जाइए और वहाँ आप देखिए कि tan इनवर्स x का हमने प्रिंसिपल वैल्यू टाइप की चीज़ों को आपने बता रखा है। तो tan की बात किया जाए तो क्या होगा, r और π/2 होता था ना, r और π/2 ओपन इंटरवल। तो x जो है बिलोंग्स टू r होगा यहाँ पर, और x बिलोंग्स टू r, और tan इनवर्स x की बात किया जाए तो ये जो था हमारे पास π/2 से लेकर के π/2 तक ये था। तो अब ये वैल्यू को आप रख देते हैं यहाँ पर, तो ये -∞ और +∞ देगा। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन, सॉरी डोमेन ऑफ द फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r होगा, x बिलोंग्स टू r। अच्छा, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन -∞ से लेकर के +∞, दैट इज ये भी बिलोंग्स टू r होगा। और इस चीज को आप क्या करें, थीटा मानते हैं, तो ये हो जाएगा x में कन्वर्शन होगा, फिर से आएगा वही चीज जैसे हमने अभी प्रीवियस किया था। तो ये y इक्वल टू एक्स, बट इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ आपका, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, ओरिजिन से क्रॉस करते y इक्वल टू एक्स 45 डिग्री एंगल से ये पूरा का पूरा कहीं भी बन सकता है। ये हो गया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, और ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डोमेन और रेंज पर, नोट करते जाए। ठीक है, उसी तरह से जब आप इसमें आएंगे कॉट के लिए भी तो सेम ही होगा आपके पास, कॉट के लिए भी आपका सेम ही हो जाएगा। यहाँ पर फोर्थ नंबर की बात करूँ मैं, तो एफ एक्स कॉट की मैं बात करूँ, कॉट कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स। और इसकी जब डोमेन ऑफ द फंक्शंस की बात होगी तो ये भी आर होगा, एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस की बात करूँ तो ये भी आर होगा, और ग्राफ सेम ही रह जाएगा। ये
चलिए फिफ्थ, तब देखते हैं। अगर यहाँ फिफ्थ की मैं बात करूं तो एफ एक्स को कॉसेक एंड कॉसेक इनवर्स एक्स की मैं बात करूं तो अभी अभी हमने कॉसेक इनवर्स एक्स की मैंने बात किया। तो कॉसेक इनवर्स सबसे पहले आप देखें कि क्या होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की बात किया जाए, कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू की बात मैं करता हूं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू की अगर मैं बात करूं, कॉसेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू की बात किया जाए तो क्या होगा, अपन दिखे थे ना कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर जब होगा तो x जो होगा, x बिलोंग्स टू, आप सीधे सीधे ये बोलिए कि x जो था बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के दिस, इस पे क्लोज इंटरवल, इस पर ओपन इंटरवल, यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। और इसी चीज़ों को आप लिख सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन वन, ये होना चाहिए, दिस इज ग्रेटर देन वन। एंड इक्वल भी आप लगा सकते हैं ऐसा, दिस इज ग्रेटर देन वन एंड इक्वल टू दिस। और अगर हम बात किया जाए तो अगर ये वैल्यू है, अगर इसकी और इसके बीच में वैल्यू को आपने इसमें पुट किया, अच्छा कॉसिक इनवर्स एक्स की बात किया जाए, कॉसिक इनवर्स एक्स की बात करूं और इसकी जो है हमारे पास रेंज की बात किया जाए, तो कॉसिक इनवर्स एक्स की रेंज की बात किया जाए तो इसका रेंज जो डिफाइंड था वो क्या था अपने पास, इसकी देखें, इसकी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, -π/2 से लेकर के π/2 तक। इसमें से आप जीरो को हटा दीजिए तो ये डिफाइंड हो जाएगा, जीरो को हटा दीजिए तो ये डिफाइंड हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो कॉसिक π/2 जब रखेंगे, कॉसिक π/2 रखेंगे तब क्या मिलेगा आपको, कॉसिक π/2 यूनियन जीरो, मतलब इसको आप यूं कह सकते हैं कि इसको ये नहीं लिख करके आप ऐसे लिखें -π/2 से लेकर के, -π/2 से लेके जीरो तक, इस पर क्लोज ये ओपन, जीरो से लेकर के π/2 तक कोई भी वैल्यू आप ये ऐसे रख सकते हैं। तो -π/2 से लेकर के जीरो की वैल्यू को अगर हमने रखा तो आपके पास कुछ ये आप रखेंगे तो वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, पूरा ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ये तो क्लियर है कि ये जो है एक्स की वैल्यू आएगी, बट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों होगा, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें एक्स की वैल्यू -1 आप रख लें इधर, -1 ये हो गया, ये 1 हो गया और इधर इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ आप देखें कि कॉसिक इनवर्स जब आप रखते हैं तो ये वैल्यू को ये रखने पर -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा। और रेंज जब की बात करें ये वैल्यू को रखते हैं तो रेंज ऑफ द फंक्शंस भी आपके पास यही आने वाला है, ग्रेटर देन 1 आने वाला है, ग्रेटर देन 1 आने वाला है। तो आप देखो ये हो गया और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से अपने पास ये दोनों को छोड़ करके इसके ऊपर वाला पार्ट ये होगा और इसके इधर वाला ये होगा हमारे पास। और ये जो हमारे पास दिख रहा है ये एक्स ही को दिखा रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये इन्वर्स का होगा, मतलब इसके बीच नहीं होगा, ये पार्ट और ये पार्ट का नहीं होगा अपने पास, बाकी सब आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली आप सेक वाला जो है आप कर सकते हैं, सेक के लिए भी आपके पास वही होने वाला है। एफ एक्स सेक के लिए बात करूं मैं, एफ एक्स एक्स की बात करूं मैं आपके पास तो वही हो जाएगा, जैसे कि अगर हमने सिक्स बात किया एफ एक्स और सेक, सेक की बात किया जाए, सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो ये तो हो जाएगा एक्स। तो यहाँ पर इसका डोमेन ऑफ द फंक्शंस की बात करें तो सेम होगा, ग्रेटर देन
और रेंज ऑफ द फंक्शंस की बात करूँ, आपको रेंज की बात करूँ तो यही आएगा आपको। तो ग्राफ भी आपका ऐसे ही प्लॉट होगा।